हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के इस सेशन में हम एंगुलर के रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे पैच वैल्यू की। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने सेशन कवर किया वहाँ पे हमने बात किया कि सेट वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं हम फॉर्म रिकॉर्ड के साथ में। बट अब वाला जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली पैच वैल्यू के ऊपर कि पैच वैल्यू क्या होता है। अब इस सेशन में हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सेट वैल्यू और पैच वैल्यू में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब सेट वैल्यू हमारे पास है, हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, तो पैच वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है पैच वैल्यू पे। बट उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि सेट वैल्यू और पैच वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो सेट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप लोग सिंपली इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के लिए एक बुक यहाँ पे अटैच किया है जो सभी के लिए फ्री अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेक शर्मत डिजिटल कोर्स बुक मिलेगा जो फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए, जिसमें आपको मोर देन 3400 प्लस फ्री सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस अकॉर्डिंग उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। और अगर उसमें आपका कोई सजेशन रहता है तो वो भी आप कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो, जिसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज भी है तो मैं ट्राई करूँगा आपको उसमें हेल्प करने का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर हम आज के सेशन की मेन बात करें तो हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ app.component.html फाइल के अंदर। वहाँ मैंने दो हेडिंग्स लिखी हुई हैं। पहली हेडिंग है हमारे पास एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मत और सेकंड हेडिंग है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर पैच वैल्यू विथ फॉर्म रिकॉर्ड, जो आज के हमारे टॉपिक को बता रही है। तो आपको टॉपिक नेम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हमने दो हॉरिजॉन्टल रोज रखे हैं। उन हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर हम हमारी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम हमारे फॉर्म में रखेंगे, राइट। बट उससे पहले प्री रिक्वेस्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम पहले प्री रिक्वेस्ट डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ इंपोर्ट सेक्शन है। इंपोर्ट में जाके आप लिख दो जो भी रिक्वायर्ड आपको है, जैसे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, फिर एक कॉमा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास ng4, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देंगे की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पाइप, ठीक है, ये हमने दिया की वैल्यू पाइप। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या देने वाले हैं, इसको ऐप कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपेंड करने वाले हैं। और एक्सपेंड करने के बाद में हम इसके अंदर हमारा पूरा जो फॉर्म रिकॉर्ड है वो डिज़ाइन करेंगे। तो अभी के लिए एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमें एक फ़ोन्स नेम से एक रिकॉर्ड बनाना है। तो मैंने लिख दिया फ़ोन्स इक्वल, यहाँ लिखेंगे फॉर्म रिकॉर्ड, ठीक है, फॉर्म रिकॉर्ड आ गया। फिर एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फिर एंगुलर ब्रैकेट वापस से आएगा और इसके अंदर आप लिखोगे क्या, इसका टाइप स्ट्रिंग एंड नल, ठीक है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग हम रखेंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे एक सेमीकोलन के साथ इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या बनाया, फोन्स लिखा, फिर न्यू, यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड और आना चाहिए, उसके बिना ये एरर देगा, तो यहाँ पे आपको न्यू लिखना पड़ेगा। परफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्म रिकॉर्ड या फॉर्म कंट्रोल ये यहाँ पे इंपोर्टेड होना चाहिए। अगर इंपोर्टेड नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको करोगे एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के बाद में जो भी फ़ोन नंबर्स आपको स्टोर करने हैं वो यहाँ मेंशन करोगे, जैसे होम हो गया, ठीक है। तो होम का नंबर के लिए न्यू फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद में आप यहाँ पे रखोगे क्या, सिंगल कोट, जिसमें हम लिखेंगे वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में सिंपली हमें यहाँ पे कॉमा देने वाले हैं और कॉमा के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ऑफिस। तो यहाँ पे आ गया आपका ऑफिस कॉलन, और ऑफिस के अंदर हम लिखने वाले हैं न्यू फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे लिखोगे क्या, फॉर एग्जाम्पल 111, 222, 333 ये रखते हैं अभी के लिए, और इसको यहाँ पे कर देते हैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कॉमा देके।
तो हमने क्या किया, एक फॉर्म रिकॉर्ड बनाया, उस फॉर्म रिकॉर्ड के अंदर हमने दो चीज़ें रखी, एक होम और एक ऑफिस। होम में हमने होम नंबर रखा और एक ऑफिस नंबर हमने ऑफिस वाले में रखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है हमारे पैच वैल्यू को। तो पहले डिफरेंस समझते हैं, तब जाके हम आगे क्लियर हो पाएगा। तो डिफरेंस ये है कि सपोज आपको इस पूरे फॉर्म रिकॉर्ड की सभी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। ठीक है, तो अगर आपको सभी वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो आप यूज़ करोगे सेट वैल्यू। वो क्यों? क्योंकि सेट वैल्यू में अगर आप एक भी चीज़ को मिस करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको सारी वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो वो हो गया सेट वैल्यू। बट अगर आपको उस पूरे फॉर्म रिकॉर्ड में से सिर्फ एक दो वैल्यूज़ को ही अपडेट करना है तो उसके लिए आप प्रेफर करोगे क्या? उसके लिए आप प्रेफर करोगे सेट वैल्यू को, सॉरी पैच वैल्यू को। तो पैच वैल्यू जब आपको कोई एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अपडेट करना है, और सेट वैल्यू मतलब सभी वैल्यूज़ को एक साथ अपडेट करना है। वो मैंडेटरी है वहाँ पे आप सेट वैल्यू यूज़ करके एक वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सारी वैल्यूज़ वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड के अंदर हम उसको अपडेट करेंगे। जैसे मुझे सपोज होम नंबर को अपडेट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ सेट होम, या अपडेट होम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपडेट होम पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिख देंगे दिस डॉट फोन्स डॉट पैच वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे होम की वैल्यू। अब यह क्या है, केस सेंसिटिव है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट केस में लिखना पड़ेगा। तो सपोज मेरे को यहाँ पे इसको वैल्यू देनी है, इसको कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मैंने इसको वैल्यू दे दी। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने जस्ट यहाँ पे कर दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब क्या होगा, ये इसको अपडेट करेगा और अपडेट करके ये वैल्यू यहाँ पे हमारे को रिटर्न हो जाएगी। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं हम HTML पे। तो ये आ गया अपना HTML। यहाँ जाके सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं और बटन में लिख देते हैं अपडेट होम। तो यहाँ आ गया अपडेट होम। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे क्लिक, यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक। क्लिक आ गया। क्लिक के बाद में अब आप लिख दो सिंपली यहाँ पे अपडेट होम मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक डिव ऐड करना है और उस डिव के अंदर हम लिखेंगे क्या, बाकी चीज़ें, जैसे स्टार ng4। ठीक है, और उसमें लिख देते हैं लेट आइटम ऑफ फोन्स डॉट कंट्रोल। फिर आ जाएगा आपका की वैल्यू। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे आइटम डॉट की। फिर आएगा कॉलन आपका यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिख देंगे आइटम डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना करके आप उसको कर दोगे सेव। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए ng serve --- ओपन एंटर। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है, फिर ये आपका आउटपुट ब्राउजर पे ला के देगा। तो देखो अभी मेन हेडिंग क्या आ रही है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, फिर है सेकेंडरी हेडिंग रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर पैच वैल्यू विद फॉर्म रिकॉर्ड, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक बटन है अपडेट होम के लिए, दोनों हेडिंग्स है, और एक और हॉरिजॉन्टल रो है। तो अभी वैल्यूज क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर यूज़र को इसको अपडेट करना है तो यूज़र क्लिक करेगा अपडेट होम पे और वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर? तो यही हमारा मेन एजेंडा था इस सेशन के लिए कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि यही चीज़ आप ट्राई करना सेट वैल्यू के साथ है। वहाँ पे आपको वो अलाउ नहीं करेगा कि सिर्फ एक वैल्यू को अपडेट करें। अगर आपने सेट वैल्यू यूज़ किया है तो आपको पूरे फॉर्म रिकॉर्ड के जितनी भी वैल्यूज हैं सबको एक साथ अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने एक को भी मिस किया तो वो वर्क नहीं करेगा। और यही हमारा डिफरेंस होता है सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का। सेट वैल्यू में सभी मैंडेटरी होते हैं, पैच वैल्यू में आपको जो भी वैल्यू रखनी है, जो भी फील्ड रखनी है, आप वो रख सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं।
अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपडेट होम पे क्लिक करेंगे और उसको वेरीफाई जो हम कर चुके हैं, तो वही वैसे ही आप एक पैच वैल्यू को बना के और वहाँ पे 2 बटन रख सकते हो, एक अपडेट होम के लिए और एक सेट वैल्यू के लिए। तो सेट वैल्यू में तो पूरा होगा और इसमें सिर्फ एक होगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।